हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर, जो कि जेपीएससी, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इसके अलावा स्टेट पीसीएस और एनटीपीसी, रेलवे, साथ ही एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, मानसी अहलावत ने अक्टूबर 2024 में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किसने 31 अक्टूबर को नए बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अक्टूबर को दीपोत्सव पर राम की पौड़ी समेत कहां के 55 घाटों पर 25,12,000 से अधिक दिए जलाकर 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अयोध्या में। अयोध्या में 2024 दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट पर दियों से रोशन किया गया है? सरयू नदी के तट पर। किस दिन को राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। मानसी अहलावत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता और किस भार वर्ग में जीता है? कांस्य पदक 59 किलो वर्ग में जीता है। भारत और चीन ने गतिरोध के बाद सामान्य स्थिति पुनः स्थापित करते हुए अपनी सैन्य वापसी की प्रक्रिया कहाँ पूरी की है? देवसांग और डेमचोक में। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में हाल ही में कितने प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दी गई है? 3% की। किस अभियान के तहत जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट जैसे स्थलों को लाल रंग से रोशन किया गया? एक्ट फॉर डायस्लेक्सिया। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? लेह लद्दाख में। हाल ही में विवेक देवराय का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? अर्थशास्त्र के क्षेत्र से संबंधित थे। आरबीआई के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है? 854.73 मीट्रिक टन। किसने हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? राजेश कुमार सिंह ने। 70 वर्ष के ऊपर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान वय वंदना कार्ड का अनावरण किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। किसने अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है? केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने। इसरो ने अंतर्ग्रहीय आवास स्थितियों का अनुकरण करने के लिए भारत का एक पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? लेह लद्दाख में। भारत अमेरिका का संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण 2 से 22 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित होने वाला है? इडाहो, अमेरिका में। किस भारतीय मुक्केबाज ने अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? कृषा वर्मा ने। कहां पर 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत की किसने अल्बानिया में 23 वर्ष से कम उम्र की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? मानसी अहलावत ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? रिद्धिमान साहा ने। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतानु दास ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 के 9वें संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है?
जकार्ता में। किस एशियाई देश ने चीन और भारत के नागरिकों के लिए 30 दिनों के लिए वीजा मुक्त किया है? थाईलैंड ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? आशीष खन्ना को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ भारत का नया महावाणिज्य दूतावास उद्घाटन किया है? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेवरेट विश्व खिताब किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा ने। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ है? अंबाला, हरियाणा में। किस श्रेणी में फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने 2025 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की है? लाइव एक्शन लघु फिल्म ने। भारत के करण सिंह और फ्रांस के फ्लोरेंट बैक्स की जोड़ी ने किसमें पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में। कौन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सौजन्य से 5 और 6 नवंबर को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय। अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 17 पदक, जिनमें 3 स्वर्ण पदक रहे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अल्जीरिया ने। भारत और अल्जीरिया ने। यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? डोनाल्ड ट्रंप ने। यूएस में 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के नेता हैं? रिपब्लिकन पार्टी के। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने। किसी भी विश्व मुक्केबाजी महासंघ की पेशेवर मुक्केबाजी श्रेणी में विश्व चैंपियनशिप का खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मनदीप जांगड़ा। नीति आयोग जल प्रबंधन, संरक्षण और निरंतरता के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए कब से दिन जल उत्सव शुरू करेगा? 6 नवंबर से 15 दिन तक। कोलिंस डिक्शनरी ने किसका वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? ब्रेड। तो कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो है ब्रेड। किस देश ने नवंबर 2024 में लकड़ी की अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? जापान ने। भारत के लिए टीबी को समाप्त करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? 2025। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 नवंबर को। किस सरकार द्वारा राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया गया है? दिल्ली सरकार द्वारा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 के लिए नीलामी इस महीने को कब और कहां शुरू होगी? 24 और 25 तारीख को सऊदी अरब के जिद्दा में शुरू होगी। ठीक है। हाल ही में किस योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है जिसके तहत बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जाएगा? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। किस देश ने उपभोक्ताओं के डेटा संग्रह पर मेटा पर लगभग $15 मिलियन का जुर्माना लगाया है? दक्षिण कोरिया ने। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यमी कंपनी जेवीसी बनाने के लिए साझेदारी की है? नवीकरणीय और नई ऊर्जा
पहल के लिए। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 7 नवंबर को। आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना की किस कमान से जुड़ा है? पश्चिमी नौसेना कमान से। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है? अफगानिस्तान के। हाल ही में उड़ीसा के सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रधान को ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार से। संसद का शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलेगा? 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक। किस सुप्रसिद्ध लोक गायिका का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? शारदा सिन्हा का। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व शतरंज रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? अर्जुन एरिगैसी ने। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया है? 9 नवंबर को। हाल ही में कहाँ पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई है? विशाखापट्टनम में। हाल ही में जारी ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीवी के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 17.7% की। T20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? संजू सैमसन। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ली है? जस्टिस संजीव खन्ना ने। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने किसका स्थान लिया है? DY चंद्रचूड़ का। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तैयब इकराम को। भारतीय संगीतकार रिकी केज के किस एल्बम को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए बेस्ट न्यू एज, एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला है? ब्रेक ऑन डॉन। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? सितार। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 10 नवंबर को। हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन से स्थान पर रहा है? 6ठे स्थान पर। हाल ही में जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? दुबई। नीरज चोपड़ा के तीसरी बार कोच कौन बने हैं? जॉन जेलेजनी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल। हाल ही में कहाँ डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? बेंगलुरु में। हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने। जल उत्सव का आयोजन किसके सहयोग से किया जा रहा है? सही उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। किस प्रोटीन की खोज हाल ही में की गई है जो प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा में सहायक होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंटरल्यूकिन 35 यानी कि IL-35, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिल्कुल छप सकता है। देखिए, यह प्रोटीन मधुमेह उपचार के लिए एक नया विकल्प है। इसकी खोज विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी ने की है, ठीक है। हाल ही में महासागर का तीसरा संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय नौसेना के द्वारा। भारत सरकार ने भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? विद्या लक्ष्मी योजना। बिहार कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शारदा सिन्हा। हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? दुबई में। कहाँ? दुबई में। गल्फ होस्ट कहाँ शुरू हुआ है? दुबई में।
शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उस मशीन पिस्तौल का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो अस्मी है। क्या नाम है? अस्मी। देखिए, अस्मी मशीन पिस्तौल का निर्माण हैदराबाद स्थित लोकेश मशीन लिमिटेड द्वारा किया गया है। कौन किया है? लोकेश मशीन लिमिटेड। हाल ही में पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए कौन से राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया गया है? सही उत्तर है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0। हाल ही में भारत ब्रांड योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किसने किया है? प्रहलाद जोशी ने। हाल ही में चलो इंडिया अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। देखिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट के दौरान चलो इंडिया अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने। भारत सरकार द्वारा ट्यूलिप ब्रांड का शुभारंभ किसके लिए किया गया है? तो हाशिए पर पड़े कारीगर समुदाय को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड का शुभारंभ किया गया है। ठीक है। देखिए, ट्यूलिप का फुल फॉर्म है ट्रेडिशनल आर्टिसंस अपलिफ्टमेंट लाइवहुड प्रोग्राम। ट्यूलिप ब्रांड को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शिल्प समागम मेला 2024 के उद्घाटन के अवसर पर लॉन्च किया है। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? रायपुर में। स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन किस तिथि से लागू किया जा रहा है? सही उत्तर है 1 जनवरी 2025 से। देखिए, स्विट्जरलैंड यूरोप में स्थित है। इसकी सीमा फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और लिechtenstein से लगती है। इसकी जो राजधानी है वो है बर्न और स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो है स्विस फ्रैंक। वर्ष 2023-24 में हुरून इंडिया की सूची में देश के परोपकारी कार्यों के लिए दान देने वालों में कौन शीर्ष पर रहा है? शिव नाडर। कौन दान देने वाले हैं और शीर्ष पर रहे हैं? शिव नाडर। ठीक है। किस राज्य ने तीसरे ऑस्ट्रा हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी की है? महाराष्ट्र राज्य ने। दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किस स्थान पर कुंभ मेला 2025 का आयोजन किया जाएगा? प्रयागराज में। यूनेस्को द्वारा 2017 में कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। हाल ही में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑस्ट्रा हिंद। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। हाल ही में दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। किसने? सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 नवंबर को। नवीनतम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान का दर्जा किसे दिया गया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को। वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 6ठा स्थान। FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसने जीता है? हरमनप्रीत सिंह ने। इसके अलावा 1 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड वीगन डे 2024। 2 नवंबर को मनाया गया है ऑल सोल्स डे। 3 नवंबर को मनाया गया है विश्व जेलीफिश दिवस। 4 नवंबर को मनाया गया है विश्व कैंडी दिवस। 5 नवंबर को मनाया गया है विश्व सुनामी
जागरूकता दिवस। इसके अलावा 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया है और 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस, शांति विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस भी मनाया गया है। और हाँ गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।